अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हैप्पी ईद। होप सो कि आपकी ईद बहुत अच्छे से गई होगी, बहुत अच्छे से जाएगी आगे भी। तो आज का टॉपिक है कि वो कौन है जो आपका सबसे अच्छा साथी है। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, हमें ये जानना होता है हमेशा कि कौन है जो वाकई मुखलिस है। हम जिंदगी में लोग आते हैं, हमें मिलते हैं, वो उनसे हमें मिलके अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये अच्छे हैं या नहीं, या किसी से ताल्लुक होता है, कोई ऐसा ताल्लुक होता है जिसे हम आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती कि ये ताल्लुक सही है या गलत है। तो कुछ मैं आपको ऐसी निशानियां बताऊंगी जिसकी वजह से आप उस ताल्लुक को आगे ले जा सकते हैं, या वो ताल्लुक में वो चीज़ें नहीं है तो उस ताल्लुक को ख़त्म ही समझिए। पहली चीज़, जो आपका सबसे अच्छा साथी है, जो वाकई आपके साथ मुखलिस है, जो वाकई आपके साथ है, वो ये है, वो उसकी एक निशानी ये है कि वो आपको वक्त देगा। जो भी इंसान आपको वक्त देता है अपना, इसका मतलब है कि उसके लिए आप अहम हैं। जो इंसान बहाने बनाता है आपको वक्त देने के लिए कि मुझे ये नहीं था, मुझे वो नहीं था, चाहे वो आप पास हैं या कहीं गए हुए हैं या कहीं आपका गैप है बीच में, लेकिन अब कॉल पे भी या मैसेज पे भी, या क्योंकि आजकल इतना आसान है किसी से भी ताल्लुक बनाना कि एक मैसेज से या एक कॉल से ताल्लुक बन तो जाता है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल होता है। सामने वाला बहाने बनाता है कि जी मैं तो ये था, वो था, मैं तो बिजी था, मुझे ये मसला था, लेकिन ये इतना आसान है। कॉल मैसेज, कोई भी इतना बिजी नहीं होता कि कॉल का या मैसेज का जवाब ना दे सके, लेकिन कोई उस पर भी आपको वक्त नहीं देता, तो आप समझ जाएं कि उसका आपके साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं, या उसके लिए आप अहम हैं ही नहीं। तो जो भी शख्स आपको वक्त दे वो आपका सबसे अच्छा साथी है, चाहे आपके मुश्किल वक्त में या आसान वक्त में, या आपको कभी भी जब आपको नीड होती है, जब आपको कोई चाहिए होता है, तो वो आपको वक्त दे, तो वही आपका सबसे अच्छा साथी है। सेकंड चीज़ जो है वो आपको सिक्योरिटी दे। अब सिक्योरिटी का क्या है कि आप कहेंगे कि एक बंदा एक बहुत गैप पे है, बहुत फासले पे है, सिटीज़ का या मुल्कों का गैप है, तो वो कैसे सिक्योरिटी दे? जिसके साथ या जिसके साथ होने पे आपको सिक्योरिटी या तहफ़्फ़ुज़ फील हो। ऐसा नहीं कि वो आपके बिल्कुल साथ है, ऐसा नहीं कि वो आपके साथ साथ ही चलता है, साथ साथ आता जाता है, वो आपका गार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब आप उसके साथ होते हैं, आपकी उससे बात होती है, या आपको उसके साथ का एहसास ही आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपको लगता है आप महफूज हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता या कुछ ऐसा नहीं हो सकता, जो क्योंकि आप कोई है जिसे आपका ख्याल है, कोई है जिसे आपकी सिक्योरिटी या तहफ़्फ़ुज़ है, तो ऐसा शख्स आपका सबसे बेस्ट साथी होता है। क्योंकि उसके होने से आपके माइंड पे या आपके दिल पे या आपके उस पे जो आपने एक टेंशन ली हुई है अपनी जिम्मेदारी उठाने की या अपनी आपको तहफ़्फ़ुज़ देने की, वो चीज़ आप उससे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, आप आसान हो जाते हैं, आपके लिए आसानी होती है कि आपने कोई है जिसे ये सब पता है या जिसे ये सब का ख्याल है। तो जिसके साथ ही आपको सिक्योरिटी फील हो, आप महफूज फील हो, को लगे कि आप महफूज हैं, वही आपका सबसे बेस्ट साथी है। वरना बाज़ औक़ात आपके दोस्त होते हैं या आपका ऐसा कोई साथी होता है, ऐसा कोई आप किसी ताल्लुक़ में होते हैं, लेकिन आप ही को सब कुछ सोचना होता है या आप ही को सब कुछ ज़िम्मा लेना होता है चीज़ों का, तो आप उनके साथ सिक्योरिटी नहीं होती आपको फिर। तो ऐसा शख्स कभी भी आपका अच्छा साथी नहीं हो सकता। थर्ड चीज़ जो है वो आपके इमोशंस को समझे। अच्छा, हम चाहते हैं, ये हम में से सब यही चाहते हैं, हर इंसान ये चाहता है कि उसे सब बातें कहनी ना हो, कोई हो जो उसके दिल की बातें समझ जाए, जो महसूस कर ले कि वो उदास है या वो खुश है या उसे गुस्सा है या उसे कोई तकलीफ है। सामने वाले को सब बातें बताना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो समझ जाए। और ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम ताल्लुकात ऐसे होते हैं जहाँ सामने वाला आपको बिना आपकी बात किए वो समझ जाता है कि आप गुस्से में हैं या आप उदास हैं या आप तकलीफ में हैं या आपको कोई मसला है। तो जो भी कोई आपके इमोशंस ऐसे समझ जाता है वो आपका अच्छा साथी है। जो शख्स ऐसे नहीं समझता, इसका मतलब है कि वो आप पे इतनी तवज्जो ही नहीं देता, या वो जानना ही नहीं चाहता, या आपके मसले मसाइल में उसे दिलचस्पी ही नहीं है। क्योंकि जिसे दिलचस्पी होगी वो महसूस कर लेगा, वो वाइब ले लेगा। लाजमी नहीं कि वो आपके आसपास हो, आपके साथ हो, आपके सामने हो, फ़ोन पे भी या कहीं भी हो, एक मैसेज से भी उसे समझ आ जाएगा कि आपको कोई मसला है, कोई तकलीफ है। तो ऐसा इंसान जो आपको समझ लेता है, आपकी तकलीफ को बिना बताए समझ लेता है, वही आपका
सबसे अच्छा साथी। जो इन चीज़ों को नहीं समझता या उसे महसूस नहीं होता, या आप उसे बताते हैं कि मुझे दुख है या तकलीफ है या ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आप ही को बताना होता है, तो इसका मतलब है कि वो आपका अच्छा साथी नहीं है। या इस चीज़ को चेंज कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप लोगों की बातें समझ सके, अपने साथी की, अपने दोस्त की बात समझ सके या उसे अपनी बात समझा सके। कोशिश ये कीजिए। ऐसा शख्स, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि ऐसा शख्स जिससे आप कुछ छुपा ना सके, कुछ छुपाना ना चाहे। बाज़ औक़ात हम चीज़ें लोगों से, बाज़ दोस्तों से भी, फैमिली से भी बहुत सी चीज़ें छुपा लेते हैं। हम नहीं चाहते कि उन्हें ये बात पता चले। कुछ तकलीफ़ें होती है, कोई टेंशन होती है, कोई मसाइल होते हैं, हम चाहते हैं कि खुद ही से बस वो हल हो जाए, हम उन्हें कोई हम तकलीफ़ ना दें, उन्हें ना बताएं। लेकिन कोई ऐसा शख्स होता है ज़िंदगी में जिसे हम वो बातें भी बता देते हैं जो हम आम लोगों को नहीं बताते। लेकिन आपका कोई साथी है, कोई ताल्लुक है, आपको किसी से मोहब्बत है, या वो शख्स कहता है कि आपको उससे मोहब्बत है, उसे आपसे मोहब्बत है, लेकिन उससे भी आप बातें छुपाते हैं या आपको छुपानी होती है क्योंकि उसे गुस्सा आ जाएगा या उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसका मतलब है कि वो आपका अच्छा साथी नहीं है। आपका बेस्ट साथी, आपका वो साथी जिसके साथ आपका लॉन्ग टाइम तक आपका ताल्लुक जा सकता है, वो है जिसे आप कुछ ना छुपाएं, सब बता दें। आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि इसे बता के भी इस ताल्लुक में कोई गैप नहीं आएगा, इससे कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये तुमने क्या किया, या वो इस चीज़ पे मुझे जज उसने कभी नहीं किया। आप उसे सब बातें बता देते। तो आपका बेस्ट साथी वो है जिससे आप कुछ ना छुपाएं। बाज़ लोग ताल्लुकात में, मियाँ बीवी में भी चीज़ें छुपाने लगते हैं, तो चीज़ें छुपाना तो वैसे ही गलत है, लेकिन किसी सामने वाले के किसी खौफ से आप छुपाते हैं, तो इसका मतलब है वो आपसे उसका ताल्लुक वैसा नहीं है। क्योंकि अच्छा मजबूत ताल्लुक जब होता है तो आप उससे बातें नहीं छुपा पाते किसी से भी, या तो उन्हें पता चल जाती है, आप खुद ही बता देते हैं। लास्ट चीज़ जो है, आपका सबसे अच्छा साथी वो है जिसके साथ आपको खौफ ना हो कि ये कभी भी जा सकता है। ऐसे ताल्लुकात मैंने बहुत देखे हैं कि बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं या बताते हैं जब अपने मुतालिक, तो उनको ये होता है कि ये भी है, वो अच्छा भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है वो चला जाएगा, मुझे लगता है कभी भी वो जा सकता है या जा सकती है। तो इस ताल्लुक, ऐसा जो ताल्लुक होता है 24 घंटे खौफ वाला, आपको लगे कि वो कभी भी किसी वक्त भी जा सकता है वो इंसान, तो ऐसे ताल्लुक तो ख़त्म ही होना है, ये बात आप जान लीजिए, और ख़त्म कीजिए तो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि जब तक आप इस ताल्लुक में होंगे, जब तक आप इस ताल्लुक को लेके चलेंगे, आप तकलीफ में ही होंगे। आपको 24 घंटे ये तकलीफ होगी कि कभी भी वो इंसान जा सकता है। ये खौफ का जो ताल्लुक होता है, ये ताल्लुक नहीं होता। ये ताल्लुक, इसका मतलब है पहले से ही ख़त्म है, क्योंकि ताल्लुक होता तो ये खौफ ना होता। तो जिस शख्स के साथ आपका ताल्लुक ऐसा है कि आपको कोई खौफ नहीं है उसके जाने का, तो इसका मतलब है वही आपका सबसे अच्छा साथी है। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इसके अलावा कॉल सेशन बुक कीजिए, मुझसे बात कीजिए, उसके लिए भी आप इंस्टा पे मैसेज कीजिए, आपको वहाँ डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू।